हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों, इश्यू ऑफ डिबेंचर के चैप्टर में आपके पास एक टॉपिक है, डिबेंचर इश्यूड एज कोलैटरल सिक्योरिटीज। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को लेंगे और समझेंगे इसकी कॉन्सेप्ट्स को। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो बच्चों, वी हैव अ टॉपिक इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये कोलैटरल सिक्योरिटीज क्या होता है। मान लीजिए कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है और लोन की अमाउंट है 10 लाख रुपीस। तो जब भी कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है देन बैंक आस्क फॉर ए सिक्योरिटी, राइट। यानी कि बैंक आपको मोर्टगेज करने के लिए या एज ए सिक्योरिटी कुछ एसेट्स रखने के लिए बोलता है। गॉट इट। तो इस केस में कंपनी बैंक्स को या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिससे भी कंपनी लोन ले रही है, तो कंपनी उसको ऑफर करती है कि वो एज सिक्योरिटीज यानी कि एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी सेम अमाउंट या फिर उससे ज्यादा अमाउंट का डिबेंचर मोर्टगेज करती है, यानी कि अपने डिबेंचर ऑफर करती है, राइट। और इसके लिए कंपनी नए डिबेंचर इश्यू करती है फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी। इज दैट क्लियर? तो इसकी अकाउंटिंग के लिए हमारे पास है दो मेथड। एक, नो जर्नल एंट्रीज टू पास, यानी कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेगी। और सेकंड ऑप्शन है अगर इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री पास करना है इन दैट केस। क्लियर? तो दिस इज ऑप्शन नंबर 1 एंड दिस इज ऑप्शन नंबर 2। गॉट इट। तो हम इन्हीं दोनों कंडीशन को समझते हैं। यही दोनों कंडीशंस आपके एग्जाम में आती है कि डिबेंचर आर इश्यूड एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। गॉट इट। सो बच्चों, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं बिल्कुल इसी अमाउंट के साथ। देन कंपनी ने बैंक लोन लिया हुआ है 10 लाख रुपीस का एंड ऑफर 12,008% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। सो हम लेंगे पहला ऑप्शन नंबर 1। इट मींस इट मींस कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करती है। इन दैट केस इन डिबेंचर्स को हम शो करेंगे डायरेक्टली अपनी बैलेंस शीट में, और उसके लिए हम लोग बनाएंगे अपनी एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट और उसमें शो करेंगे डिबेंचर्स को। तो बैलेंस शीट में हमारे पास होती है हमारी साइड, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, और इसका हेड होगा नॉन करेंट लायबिलिटीज। एक सब हेड होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे पास अमाउंट होगी ₹10 लाख की। तो ये तो हमारे पास मेन बैलेंस शीट। और कंपनी के केसेस में पता है कि किसी भी बैलेंस शीट के लिए डिटेल के लिए बनता है उसका नोट्स टू अकाउंट। सो नाउ प्रिपेयर। नोट्स टू अकाउंट, वी हैव अ सबहेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर हम शो करेंगे अपने बैंक लोन को, बैंक लोन ऑफ ₹10 लाख। और यहां पर इसका एक नोट आएगा, नोट में हम लोग इस डिबेंचर को मेंशन करेंगे, राइट। सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ 12,008% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो बच्चों, ये वो केस है जहां पर हमने जर्नल एंट्री पास नहीं करी और इन डिबेंचर्स को जो एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इश्यू किए थे उसको इस तरह से शो करेंगे। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज द ऑप्शन नंबर 1।
नाउ वी हैव सेकंड ऑप्शन, इफ अ जर्नल एंट्री इज पास्ड। तो इस केस में हम पहले करेंगे एक जर्नल एंट्री पास, देन इन डिबेंचर को शो करेंगे हम अपने बैलेंस शीट में, राइट। और इसके लिए हम एक अकाउंट ओपन करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, और इसकी जर्नल एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, राइट। एंड नरेशन होगी बीइंग 8% डिबेंचर इश्यूड एज ए कॉलेटरल सिक्योरिटी। सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, ऑलवेज पास अ नरेशन फॉर एवरी जर्नल एंट्री, क्योंकि जर्नल एंट्री में ही क्लियर होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुई उसका बेसिक पर्पस क्या था, राइट। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इस केस में बैलेंस शीट में इन डिबेंचर्स को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट में इनको हम लोग सिंपली एज ए नॉन करेंट लाइबिलिटीज में, और हम यहां पर इसको दिखाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स सब हेड में, एंड इट विल बी ₹10 लाख। ये तो है बैलेंस शीट। अब हम इन्हें शो करेंगे अपने नोट्स टू अकाउंट में। सो नोट्स टू अकाउंट में हमारे पास था सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में हमारे पास आइटम था बैंक लोन। बैंक लोन था ₹10 लाख का, एंड यहां पर शो करेंगे 12,008% डिबेंचर, और इसकी अमाउंट होगी ₹12 लाख, और इसमें से लेस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ₹12 लाख। इज दैट क्लियर? तो अगर आप जर्नल एंट्री पास करते हैं देन यू विल नीड टू ओपन ए डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। बैलेंस शीट में सिंपली शो करेंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज के सब हेड में एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये तो हमारी लोन की अमाउंट होगी। और जब इसका नोट्स टू अकाउंट बनेगा तो नोट्स टू अकाउंट में अगेन मेन आपका बैंक लोन रहेगा 10 लाख का, और इन डिबेंचर्स को यहां पर शो करेंगे 12,008% डिबेंचर लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ₹12 लाख। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से अकाउंटिंग की जाती है उन डिबेंचर्स की जिनको एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किया जाता है। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned